हेलो बच्चों, क्लास 9th। पिछले लेक्चर में बेटा आपा ने एक्सरसाइज 10.1 कर ली है। उम्मीद करूंगा कि आपने भी उसको कर लिया होगा। और 10.1 में बेटा कोई एग्जाम्पल नहीं है। 10.1 में कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो आज आप एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, जैसा कि मैंने पहले ही नोट कर रखा है एक्सरसाइज 10.2। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, रिकॉल दैट टू सर्कल आर कॉन्ग्रेंट्स इफ दे हैव द सेम रेडियस। दो सर्कल है बेटा कि वो कॉन्ग्रेंट्स होंगे जब उनकी रेडी है वो इक्वल होगी। तो ऑब्वियस है बेटा, अगर कोई दो सर्कल है, जैसे ये सर्कल है, इसकी रेडियस और इसकी अगर रेडियस सेम होगी तो ये एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट्स ही होंगे। कॉन्ग्रेंट्स क्या होता है कि एक दूसरे की फोटोकॉपी, मतलब जैसा ये है हूबहू उसकी कॉपी, थोड़ा सा भी कम नहीं और थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं। तो आप बताओ, अगर इसकी रेडियस 2 होगी, इसकी भी 2 होगी, अगर रेडियस सेम है तो सर्कल भी एक जैसे ही होंगे। तो ऑब्वियस है बेटा कि अगर सर्कल कॉन्ग्रेंट्स है तो रेडियस इक्वल होगी, और अगर रेडियस इक्वल है तो सर्कल आपके कॉन्ग्रेंट्स होंगे। ओके, तो ये इसने हमें रिकॉल करवाया, याद करवाया। तो अब देखते हैं इसने हमें क्या करने को कहा है। प्रूव दैट, आप प्रूव करके दिखाइए। क्या प्रूव करके दिखाना, देखो बेटा, प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। तो ये कहता है प्रूव करके दिखाओ कि अगर कोड इनमें इक्वल हो तो वो सर्कल सेंटर पे भी इक्वल एंगल बनाएंगे। तो मैं आपको बताता हूं हमें क्या करना है और कैसे करना है। दो सर्कल है बेटा, ओके बेटा, इनमें जो कोड है वो दोनों की सेम है, इक्वल है। मतलब ये अगर ए है, बी है, ये पी क्यू है, ये दोनों इक्वल है, हमें गिवन है। ठीक बेटा, ये गिवन है हमें। अब ये दोनों सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल बनाएंगे, ये प्रूव करके दिखाना है। ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, तो ये इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये इसको। सेंटर से आ रही बेटा ये लाइन है, ठीक है बेटा। तो इसका नाम आप सी दे देते हैं, इसका नाम आर दे देते हैं। ओके बेटा, तो हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, हमें प्रूव करके दिखाना है जो ये सेंटर पे ये एंगल बन रहा है, जो एंगल ए सी बी है, वो इक्वल होगा पी आर क्यू। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ओके बेटा, तो देखो आप कैसे प्रूव करके दिखाओगे। अब आप आ जाओ दोनों ट्रायंगल में, इसमें और इसमें। सॉल्यूशन, ठीक बेटा, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल पी आर क्यू। दोनों को आप बेटा कॉन्ग्रेंट्स प्रूव कर दो, दोनों ट्रायंगल को। तो दोनों को कॉन्ग्रेंट्स प्रूव कैसे करोगे बेटा, कि इनमें कम से कम तीन चीजें आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो ए बी किसके इक्वल है बेटा, पी क्यू, ए बी पी क्यू के इक्वल है। अब आप बताओ, ये दोनों जो सर्कल है वो कॉन्ग्रेंट्स है। ओके, ये इसमें गिवन है, ये गिवन है बेटा। recall that two circle are congruents if they have same radius। ये चीज को यूज करना है, ये इसमें लागू हो रही है। मतलब ये जो सर्कल है वो कॉन्ग्रेंट्स है, ओके, और इनकी रेडियस है वो सेम है। तो इस केस में कहता है प्रूव करके दिखाओ, प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। देखो कॉन्ग्रेंट सर्कल ये लिखा पड़ा, प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। मतलब ये जो दोनों सर्कल है ये आपस में कॉन्ग्रेंट्स है बेटा। तो ये लिखना भूल गया था कि इसका नाम आप दे देते हैं सर्कल 1 या फिगर 1, या सर्कल को कैसे लिखूं, ऐसे लिख देता हूं, सर्कल 1 कॉन्ग्रेंट्स होगा सर्कल 2। ठीक बेटा, ये सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है, ये दोनों के कॉन्ग्रेंट्स है। अब आप बताओ, ये सर्कल और ये सर्कल कॉन्ग्रेंट्स है, तो क्या ये दोनों एक जैसे नहीं है? एक जैसे है तो इनकी जो रेडियस है वो भी एक जैसी होगी। तो इसका मतलब ये जो रेडियस AC है वो इक्वल होगा PR के, और जो इसकी रेडियस BC है वो इसकी इक्वल होगा RQ के। तो कौन सी सिमिलरिटी लगी है बेटा, SSS। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रेंसी, according to congruency
एस एस एस, ट्रेंगल कौन सी बेटा, ए सी बी, कॉन्ग्रेंट्स होगा ट्रेंगल पी आर क्यू। तो ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल आपस में क्या होगी बेटा, कॉन्ग्रेंट्स होगी। और जब कॉन्ग्रेंट्स होता है तो क्या होता है, एक दूसरे के जैसा तो होता ही है, साथ में ईच एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया। तो एंगल जो ए सी बी है वो इक्वल हो जाएगा पी आर क्यू, और यही अपने को प्रूव करके दिखाना था। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया समझ आया है। इसके बाद अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में। फिगर शायद ये काम आ जाना चाहिए, इसलिए मैं इसको इरेज अभी नहीं करूंगा। पहले देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। कहता है प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। देखो एक तो गिवन है कि दोनों सर्कल है वो कॉन्ग्रेंट्स है, जो सर्कल 1 है वो कॉन्ग्रेंट्स है सर्कल 2 के। एक तो ये गिवन है। देखो प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, मतलब कॉन्ग्रेंट सर्कल तो है, इनकी जो कोड्स है वो इक्वल है। प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। सॉरी, इसने ये कहा है कि प्रूव करके दिखाओ जो कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, देन द कोड इज इक्वल। तो ये कहा अब की बार जो है वो एंगल इक्वल दे रखा है। अब की बार क्या इक्वल दे रखा है, जो पीछे प्रूव दैट था वो अब की बार गिवन है। थोड़ी इसकी स्टेटमेंट इस तरह है कि समझ कम आई है, इसलिए मैं दोबारा पढ़ूंगा। Prove that if chords of congruent circles subtend equal angle at their center, then the chords are equal। अब समझ आया है कि अगर ये एंगल इक्वल है, अगर ये जो कोड है सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही है, तो इसका मतलब ये आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो अब की बार जो एंगल ए सी बी है वो इक्वल है पी आर क्यू, और जो शो दैट है वो है अब की बार कोड्स इक्वल होंगी। तो हूबहू पिछले क्वेश्चन का उल्टा है बेटा। पिछले में क्या था, ये और ये इक्वल था, इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करके दिखाना था। इसमें क्या है, एंगल इक्वल है तो इनको इक्वल प्रूव करके दिखाओ। तो वही सी बात है बेटा जैसे अपन ने पहले किया था। तो सॉल्यूशन मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। ये तो गिवन और शो आ गया। तो इन ट्रायंगल ऑफ ए सी बी एंड ट्रायंगल पी आर क्यू में आइए एज इट इज दोबारा उनको कॉन्ग्रेंट्स प्रूव कर दो बेटा। तो अभी बात ये और ये इसके कॉन्ग्रेंट्स है तो इनकी रेडियस तो इक्वल ही होगी बेटा। तो जो ए सी है वो इक्वल होगा पी आर रेडियस। पिछले में लिखना भूल गए थे बेटा, आप लिख देना, पिछले में भी लिख देना। बी सी जो है वो भी इक्वल होगा आर क्यू, ये भी तो रेडियस है। अब क्या पिछली बार ये और ये बराबर था, अब क्या एंगल हो गया, एक ही बात है। तो एंगल जो ए सी बी है वो इक्वल होगा पी आर क्यू, तो ये तो गिवन ही है। ठीक बेटा, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी ठीक बेटा, कौन सी दो साइड है, एक एंगल है एस ए एस, जो आपकी ट्रायंगल है ए सी बी कॉन्ग्रुएंट्स होंगी पी आर क्यू। अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट्स है तो इसकी साइडें तो सारी इक्वल होगी। अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट्स है तो सारी साइडें आपस में इक्वल है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, पी क्यू। ठीक है बेटा, तो ये आपका जो शो दैट करना था वो आपने निकाल दिया है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन बढ़िया समझ में आया है। तो ये लो बेटा, इसमें दो ही क्वेश्चन है और इसमें भी कोई भी एग्जांपल नहीं है बेटा। इस एक्सरसाइज में मैंने अभी चेक किया था तो इसमें भी कोई एग्जांपल नहीं, थ्योरम में है। और ये तो आपको बताया कि जितनी भी थ्योरम में है आप चैप्टर एंड होने के बाद करते हैं ताकि ये चीजें हमें अच्छे से क्लियर हो। क्योंकि पहले रूल के हिसाब से वैसे तो थ्योरम में पहले करनी चाहिए, पर बेटा पहले करने से कुछ बच्चों के समझ नहीं आती है। तो समझ ना आने के कारण मैं थोड़ा सा उल्टा करता हूँ कि पहले अपन उनको वो बेसिक नॉलेज जितना बताया जा सकता है उतना बताया जाए, और लास्ट में जब वो सारा कुछ चैप्टर उनको समझ आ जाए तो थ्योरम में इतनी मुश्किल नहीं होती। ओके बेटा, आगे 10.3 का भी कोई एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, छोटी छोटी एक्सरसाइज है।
तो इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोला गया है ड्रा डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल। आपको अलग अलग सर्कल के पेयर बनाने बेटा, जोड़े बनाने हैं, ठीक है। हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव ए कॉमन। तो बताइए कि हर पेयर में कितने ऐसे पॉइंट होते हैं जो कॉमन हो सकते हैं, साझे हो सकते हैं। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। और ये भी बताइए कि मैक्सिमम कितने कॉमन पॉइंट हो सकते हैं। बेटा आपको सर्कल के जोड़े बनाने हैं, अलग अलग सर्कल बनाने हैं, दो एक साथ बनाने हैं, और बताने इनमें कितने कॉमन पॉइंट हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये दो सर्कल बना दूं, ठीक है बेटा, इसमें देखो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। कॉमन पॉइंट तब आएंगे जब बेटा ये मिलेंगे, ठीक है बेटा। एक अगला बनाया, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये तो अभी नहीं बनाता। एक ये भी हो सकता है और एक ये भी हो सकता है, इसके अंदर भी बन सकता है, ठीक बेटा। ये देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत पॉइंट है, पर बारीकी से चेक करोगे तो एक पॉइंट होगा। एक ये हो गया और एक जो भी मैंने बनाया था, ओके बेटा, ये थर्ड हो गया। तो बेटा मेरे से जितने बने उतने ही बना पाऊंगा मैं। तो ये ऐसे मैंने फिगर बनाए हैं जिनमें कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ देखो ये आपस में मिले ही नहीं है, जब तक मिलेंगे ही नहीं तो इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ जो कॉमन पॉइंट है, आप नीचे आंसर लिख देना कॉमन पॉइंट, ठीक है बेटा, नीचे यहाँ लिख देना चाहिए। तो पहले में तो नो है, जीरो है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। दूसरे में कॉमन पॉइंट कितने हैं बेटा, एक है। इनमें नजर ऐसे आएगा कि यहाँ काफी सारे पॉइंट होंगे, पर ये बेटा एक ही पॉइंट माना जाता है। और इसमें कॉमन पॉइंट देखिए कितने हैं बेटा, दो है। तो जो कॉमन पॉइंट की अगर बात करें तो कुछ केस में जीरो हो रहे हैं, कुछ केस में एक हो रहे हैं, और कुछ केस में दो हो रहे हैं। एंड लास्ट में जाके उसने पूछा कि बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने हो सकते हैं। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट है बेटा वो दो है, और जो मिनिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट है वो भी पूछा जा सकता है, तो वो जीरो आंसर आ जाएगा। कि अगर कोई चीज कॉमन नहीं है तो उनमें जीरो मैक्सिमम कॉमन पॉइंट हो। ओके बेटा, तो आगे एक क्वेश्चन और कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। इजी साई टॉपिक है बेटा, इतना कोई मुश्किल नहीं है इस टॉपिक में, ये तो आपने चेक कर ही लिया। सपोज यू आर ए गिवन सर्कल। आपको एक सर्कल कहता है, मैं दे देता हूं, ठीक है जी, दे दिया। गिव कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। तो आपको कंस्ट्रक्शन बतानी है कि इसके सेंटर कैसे निकाला जाए। तो बेटा कंस्ट्रक्शन तो मैं तब बताऊंगा जब हम निकालेंगे। अगर मैं सीधा ही कंस्ट्रक्शन बताने लग जाऊंगा आपको समझ क्या आएगा। इसलिए एक सर्कल का सेंटर कैसे पता किया जाता है इसके बारे में आपको बता रहा हूं मैं। तो देखो बेटा, आप इस सर्कल को ऐसे 3 पॉइंट पे कट कर लो। जैसे एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ओके बेटा, 3 पॉइंट। ये जैसे फॉर एग्जांपल घड़ी में या 12 बजते हैं या 3 बजते हैं या 6 बजते हैं या 9 बजते हैं, इस हिसाब से अंदाजे से ले लो। बाकी कोई जरूरी नहीं है कि आपको पूरा ये 12 के सीध में ही लेना, हालांकि कोशिश आपको इस तरह की करनी है। ओके बेटा, तो अब ऐसा करो, इसको इससे ज्वाइन कर दो और इसको इससे ज्वाइन कर दो। अब बेटा आप अपना प्रकार लेना, कंपास। जैसे मान लो ये प्रकार है, मेरे हाथ को आधे से ज्यादा खोल लेना और ऐसे एक आर्क इधर लगा दो, एक आर्क इधर लगा दो, ठीक है बेटा। अब इतना ही खुला रखना जितना प्रकार आपका खुला था। ऐसे इसको कट कर दो, ऐसे इसको कट कर दो, ठीक है बेटा, और दोनों को ज्वाइन कर दो ऐसे। ओके बेटा, इसी तरह जो काम इधर किया वो इधर करो, वही उतना ही खुला रखो। ये इधर कट कर दिया, ये इधर कट कर दिया, ठीक बेटा। अब एस टी इधर रखो, इसको इधर कट कर दो, मतलब इसको थोड़ा सा बढ़ाओ आगे से, इसको ऐसे कट कर दो और इसको ऐसे कट कर दो। ओके बेटा, अब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया बेटा। जो ये दोनों लाइन आ रही है, एक इधर से आई एक इधर से आई, क्या वो कहीं कट हो रही है बेटा? बिल्कुल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये इसका सेंटर पॉइंट आ गया। तो कैसे सेंटर निकाला जाता है ये मैंने बताया है। अब रही बात, इसने कहा था कंस्ट्रक्शन बताओ, तो जो आपने किया उसको लिख देना। सबसे पहले ये ए बी सी इनका नाम दो, लेट ए पॉइंट ए बी सी ऑन सर्कल, ठीक है बेटा, लेट ए पॉइंट ए बी सी ऑन सर्कल। फिर ज्वाइन ए बी एंड बी सी, ठीक है बेटा। फिर आप इसको क्या बोलोगे? इसको बोला जाता है, इसको जो अपन डिवाइड करते हैं इसका नाम अपन लेते हैं, ठीक बेटा,
बाइसेक्ट, सॉरी, लेट बाइसेक्ट, ठीक है बेटा, लेट बाई कंपास द बाइसेक्ट, मतलब ये बिल्कुल बीच का होता है, ये इसको बाइसेक्ट करता है। लेट द बाइसेक्ट, इनका नाम दे दो, ठीक है बेटा, लेट द बाइसेक्ट ऑफ ए बी, ठीक है, लेट द बाइसेक्ट ऑफ ए बी। इसी तरह लेट द बाइसेक्ट ऑफ बी सी, दीज आर ज्वाइन ऑन ओ, ये सारे के सारे किस पे ज्वाइन हो रहे हैं, ओ पे। देन वी कैन से दैट ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, जो ओ है वो सर्कल का सेंटर होगा। ओके बेटा, तो ये आज 4 क्वेश्चन आपको फिर कॉपी में राइट करने हैं जो मैंने बताई है। 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 में थे और 2 क्वेश्चन 10.3 में है। ओके बेटा, तो आज का जो रिटन वर्क है वो यही है, अच्छे से करते रहना बेटा, फिर कॉपी में वर्क करते रहिए। ओके, थैंक यू बेटा।